हेलो बच्चों, इस भाग में मैं आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात महत्तम समापवर्तक संख्याओं का कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। अर्थात हम महत्तम समापवर्तक से सबसे पहले क्या समझते हैं? तो महत्तम मतलब होता है सबसे बड़ा। अर्थात महत्तम समापवर्तक का मतलब हुआ सबसे बड़ा गुणनखंड। अतः यह हम बोल सकते हैं कि महत्तम समापवर्तक वह संख्या है जो सबसे बड़ी जो सबसे पहले वो सबसे बड़ा गुणनखंड हो और वह सारी संख्याओं को विभाजित करे। तो सब चलिए हम इसे एक उदाहरण के संदर्भ में समझते हैं। मान के चलिए मुझे 24 और 36 का महत्तम समापवर्तक अर्थात मौ 100 ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करना होगा कि हम सबसे पहले 24 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें इसे जिस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं उस प्रकार से हम इसे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। फिर हम उसी प्रकार 36 का भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो 36 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमने इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा। तो 24 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 हुआ और 36 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 हुआ। अब हम यह देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले 2 और 1 2 24 का और 1 2 24 का यह दोनों सेम है, मतलब दोनों में कॉमन है। अर्थात 2 24 में भी आ रहा है और 36 में भी आ रहा है। फिर 1 और 2 हम उसी प्रकार से मिलान कर लिए। फिर हम यह देखते हैं कि 1 3 भी उस प्रकार से मिलान हो जाता है। अर्थात हम वो सारे नंबर को अर्थात वो सारी संख्याओं को हम घेरा लगाते हैं जो दोनों में कॉमन हो। अब हम इन सारी संख्याओं को गुना करते हैं। हम इस सारे गोले से एक एक करके एक एक संख्याएं लेंगे। हम देखते हैं कि 900 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 होता है अर्थात 12 होता है। अब अर्थात 24 और 36 का जो 900 हुआ का महत्तम समापवर्तक जो हुआ वह हमें 12 के रूप में प्राप्त होता है। अब हम यह देखते हैं कि जो हमारा महत्तम समापवर्तक है वह 24 को भी पूर्णतया विभाजित करता है और 36 को भी पूर्णतया विभाजित करता है। अब हम बात करते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल अर्थात लघुत्तम समापवर्तक की। तो लघुत्तम मतलब होता है सबसे छोटा। तो लघुत्तम समापवर्तक का मतलब हुआ सबसे छोटा गुणनखंड। अर्थात दी गई हुई संख्याओं का अगर मुझे लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना हो तो हम सबसे छोटे गुणनखंड को ज्ञात करेंगे जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता हो। अर्थात उदाहरण हेतु इसे समझने के लिए हम 24 और 36 का उदाहरण लेते हैं। तो जिस प्रकार हमने 24 का अभाज्य गुणनखंड और 36 का अभाज्य गुणनखंड किया था उस तरह से हम उसे लिख देते हैं और फिर हम गोले लगाते हैं। तो यहाँ पे जिस प्रकार हमने पिछली बार गोला लगाया था हम उसी प्रकार से गोले लगा लेते हैं। अब हम लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए अर्थात लॉ 100 ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक एक संख्याएं गोले से लेते हैं। तो एक संख्या गोले से लेंगे तो 2 गुना 2 फिर गुना 3। अब जो जो बची हुई संख्याएं हैं अर्थात बची हुई संख्या 2 और 3 है उसे भी हम शामिल कर लेते हैं। तो 2 गुना 3, तो इसे हमने यहाँ शामिल कर लिया, इसे हमने यहाँ शामिल कर लिया। अब हम देखते हैं कि यह मुझे 72 के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात 24 और 36 का जो लॉ 100 है लघुत्तम समापवर्तक है वह मुझे 72 के रूप में प्राप्त होता है। अब हम यह देखते हैं कि 72 वह सबसे छोटी संख्या है जो 24 से भी विभाजित हो रही है और 36 से भी विभाजित हो रही है। अर्थात हमने इस भाग में लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कैसे संख्याओं का निकाला जाए उसके बारे में जानकारी हासिल की। धन्यवाद।